ओम शांति। तेरे साथ 2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, शिव बाबा को यह भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वह कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। प्रश्न है, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे? बाबा का उत्तर है, बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीज़ें खरीद कर लेता और उसके रिटर्न में सब नई नई चीज़ें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है, अपार धन मिल जाता है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, जो भी गाते हैं सब भक्ति मार्ग के हैं। उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं, बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। बाबा कहते हैं, देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे। गाया हुआ है, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी तो महल मिल गए। तो भी कितने समय के लिए? 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरों के महल देते हैं। किसकी एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं, बाबा यह तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। बच्चों, किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाले कौन हैं? आत्मा। भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाप कहते हैं सब कुछ तुमको अब देना होगा। बाबा कहते उसकी एवज में हम तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफ़र कर देंगे, अपार धन देंगे। लेकिन किसको देंगे? ज़रूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिला है। बाबा कहते बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देंगे। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में रात दिन का फ़र्क है। भक्ति में आधा कल्प के लिए मिलता है धन तो सुख है, धन के बिगर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसलिए खुशी होती है। सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं है। फिर बाबा कहते हैं हर एक को अपनी अपनी राजधानी है, उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थ आश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं, कितना अच्छा ग्राहक है बाप। यूँ भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी। बाबा कहते वह होते हैं हद के ग्राहक, यह है बेहद का भोलानाथ। बच्चे बेहद के बच्चों का ग्राहक। बाप कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेकर नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसलिए दाता कहा जाता है। दाता भी इन जैसा और कोई नहीं। निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते मैं निष्कामी हूँ, मेरे को कोई भी लालसा नहीं है। ऐसा तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है बूढ़े बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की है। नहीं, यह कायदा होता है। बाबा कहते बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। यह बाप तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, सदैव जवान है। आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती है। बाबा कहते यह तो जानते हो लौकिक बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं कि हम बूढ़ा होगा तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। भल सब कुछ बच्चों को देते हैं, फिर भी सेवा तो होती है। यह शिव बाबा कहते हैं मैं ही हूँ अभोक्ता, मैं कभी खाता ही नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने। सुप्रीम रूह उठो। बाबा कह सुप्रीम रूहों को बैठ समझाते हैं। रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले जाती है, जिसके आधार पर शरीर मिलता है।
बाबा कहते यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें, कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, उनको कुछ भी लेप छेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती है तो क्यों कहते पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। बाबा कहते अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर, आत्मा क्यों कहते हैं। अभी तुम जानते हो कि सभी आत्माओं का रूहानी बाप हम रूहों को पढ़ा रहे हैं। इस शरीर द्वारा आत्मा को बुलाते भी हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई टेस्ट ली। जब श्राद्ध करते तो बुलाते हैं, फिर कहते हैं हमारे बाप की आत्मा आई तो टेस्ट ली। बाबा कहते आत्मा ही टेस्ट लेती है, बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो अभोक्ता है। ब्राह्मणों को खिलाते हैं, आत्मा आती है कहाँ, तो विराजमान होती होगी ना। ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात है ना, कॉमन है। बाबा कहते हैं आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। यह पितृ आदि खिलाना यह भी ड्रामा में नूद है। बाबा कहते हैं इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए। बाप नट सेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी बाबा कह रहे डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझाने दे नहीं सकते। एक एक की समझाने में ही वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सहज शिक्षा मिलती है, गाते भी है, हे पतित पावन आओ आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कहते उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको ही कहा जाता है। बाबा कहते वह निराकार है। शिव के मंदिर में जाकर देखो कहाँ वहाँ लिंग रखा है, जरूर चैतन्य था तब तो पूजा करते हैं। बाबा कहते यह देवता भी कभी चैतन्य में थे तब तो उन्हों की महिमा है। फिर बाबा कहते नेहरू चैतन्य में था तब तो उनका फ़ोटो निकाल महिमा करते हैं। बाबा कहते कोई अच्छा काम करके जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए महिमा करते हैं, पवित्र की ही पूजा करते हैं। फिर बाबा कहते कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते, विकार से पैदा होते हैं ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। पूजा देवताओं की होती है जो सदैव पवित्र होते हैं। तुम जानते हो बाप आया था, फिर अब संगम पर आया है स्वर्ग की स्थापना करने। फिर द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से झट शिव का मंदिर बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वह सत्य है, चैतन्य है, उनकी ही महिमा गाते हैं। निराकार को शरीर तो चाहिए ना। फिर बाबा कहते हैं तो बाप ही आकर विश्व को हेवन बनाते हैं, उस हेवन में राज्य करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। बाबा कहते निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, परंतु सुनाए कैसे। कहते हैं मैं इस शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में पार्ट है। फिर बाबा कहते मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, यह जो पहले नंबर का है इनके ही बहुत जन्मों के अंत में मैं आकर प्रवेश करता हूँ और इनका नाम ब्रह्मा रखता हूँ। पहले यह सब भट्टी में थे तो बहुतों को नाम दिए थे, परंतु बहुतों ने तो फिर छोड़ दिया, इसलिए नाम रखने से क्या फ़ायदा। बाबा कहते हैं तुम वह नाम देखो तो वंडर खाओ, एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए। संदेशी नाम ले आती थी, वह लिस्ट भी ज़रूर रखनी चाहिए। बाबा कहते हैं सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका भी नाम बदल जाता है। फिर बाबा कहते हैं घर बार छोड़ देते हैं, तुम छोड़ते नहीं हो, तुम ब्रह्मा के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते ही हो बाप दादा। सन्यासियों का ऐसे नहीं होता, भले नाम बदलते परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उनको सिर्फ गुरु मिलता है। हठ योग हद के सन्यासी और राजयोग बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और बैराग, उनको भी बैराग है परंतु उनका है घरबार से बैराग, तुमको सारी दुनिया से बैराग। उनको पता नहीं कि सृष्टि बदलती है, तुम्हारा
है बेहद का वैराग्य। यह सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नई दुनिया बन रही है, वहाँ जाना है, परंतु पावन होने बिगड़ तो वहाँ जा नहीं सकते। दिल में जचता है बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। बड़ा सहज परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता, पुनर्जन्म सबको जरूर लेना है। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, यह तो गफोड़ा है। बाप कहते हैं कोई भी आत्मा बीच में वापस जा नहीं सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। बाबा कहते हर एक को सतो रजो तमो में ज़रूर आना है। फिर बाबा कहते मोक्ष के लिए तो बहुत आते, समझाया जाता है मोक्ष तो होता ही नहीं। फिर बाबा कहते हैं यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है, वह कभी बदली नहीं हो सकता। मक्खी यहाँ से पास हुई, फिर 5000 वर्ष बाद ऐसे ही पास होगी। बाबा कहते हैं यह तो जानते हैं शिव बाबा कितना भोला है। पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पार्ट बजाने, वही समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। फिर बाबा कहते हैं इसमें मुख्य कौन कौन है, जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है, तो बाबा कहते इस दुनिया में उसमें नंबरवार नाम निकालते। तुम जानते हो बरोबर साहूकार कौन है। बाबा कहते वह कहेंगे अमेरिका, परंतु तुम जानते हो स्वर्ग में सबसे साहूकार यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो भविष्य के लिए, सबसे बड़ा साहूकार बनने के लिए यह रेस है। इन्हें लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई बाबा कहते होगा। अल्लाह अलाउद्दीन की भी स्टोरी बनाते हैं, टका करने से कुबेर का खजाना मिल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बनाते, अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह शरीर छोड़ स्वर्ग में जाएंगे। बाबा कहते हैं हमको कारून का खजाना मिलेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करने से माया एकदम भाग जाएगी। फिर बाबा कहते हैं बाप को याद नहीं करते तो माया फिर तंग करती है। कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। फिर बाबा कहते हैं अच्छा तो बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान रुक जाएंगे। फिर बाबा कहते बाकी नाटक आदि बैठ बनाए हैं, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितना सहज बताते हैं, सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय है वह निकल जाएगी और कोई तकलीफ़ नहीं देते। आत्मा जो पवित्र सच्चा सोना थी वह अब झूठी बन गई है, फिर सच्ची बनेगी। बाबा कह रहे इस याद अग्नि से आग में डालने बिगर सोना पवित्र हो ना सके, तो बाबा कहते हैं इसको भी योग अग्नि कहते हैं। याद की बात है, वो लोग तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते हैं तुमको, तो बाप कहते उठते बैठते याद करो। आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, यह तो चलते फिरते काम करते याद में रहना है। भल बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो। शिव बाबा को याद करो और फिर चक्र फिराओ बस। उन्होंने फिर लिखा है गंगा का तट हो अमृत मुख में हो। गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलता है, इसलिए मनुष्य हरिद्वार में जाकर बैठते हैं। फिर बाप कहते हैं बाप तो कहते हैं तुम कहाँ भी बैठो भल बीमार हो, सिर्फ बाप को याद करो और सुदर्शन चक्र को फिराते रहो तो प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। यह प्रैक्टिस करनी पड़े। फिर बाबा कहते हैं उस भक्ति मार्ग की बातों में और इस ज्ञान मार्ग की बातों में कितना रात दिन का फ़र्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे और वह तो लड़ाई वालों को कहते हैं जो युद्ध के मैदान में मरेगा वह स्वर्ग में जाएगा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों पांडवों का लश्कर दिखाया है। बाबा कहते हैं महाभारत लड़ाई हुई फिर क्या हुआ, रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा है।
कुछ भी समझते नहीं, इसलिए अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आए हैं, उनको ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी सारा ज्ञान मिला है, वह है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। बाबा कहते हैं इसलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन होता है। फिर बाबा कहते हैं अच्छा, मीठे मीठे शिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। फिर धारणा के लिए मुख्तार बाबा कहते हैं पहली पॉइंट में, माया के तूफानों को भगाने के लिए बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बनाना है। नंबर 2, बाबा कहते हैं बेहद का बैरागी बन इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। दुनिया बदल रही है, नई दुनिया में जाना है, इसलिए इससे संन्यास ले लेना है। फिर बाबा आज वरदान में कहा बाबा ने, ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज़ रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, ज्ञान की पॉइंट्स जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती हैं उन्हें हर रोज़ रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। फिर बाबा कहते हैं ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर बाबा कहते हैं फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। फिर बाबा स्लोगन में कहते हैं हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। ओम शांति।